एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे केवीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने अपने केवीएस जो हमारा पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ था उसके हमने 40 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। तो आज हम अपना 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आपका 41 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा कथन आपका गलत है। वर्दी विकास की अपेक्षा अधिक व्यापक पद है। विकास वर्दी की तुलना में अधिक व्यापक पद है। वर्दी का तात्पर्य मात्रात्मक परिवर्तन से है या विकास का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तनों से भी है। तो कौन सा कथन हमारा गलत है कि वर्दी विकास की अपेक्षा अधिक व्यापक पद है, ये हमारा कथन गलत है। यानी ए ऑप्शन क्या होगा आप सभी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जन्म के समय शिशु का सिर उसकी कुल लंबाई का होता है 1/3, 1/4, 1/6 या 1/8। तो कितना होता है, जन्म के समय शिशु का सिर उसकी कुल लंबाई का 1/4 होता है। कितना होता है, 1/4। यानी कि बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 43 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को पढ़िए। बालक सरल बुनियादी भाषा कौशल अर्जित कर रहा है। बालक अहम का भाव त्याग कर हम की भावना विकसित कर रहा है। बालक संवेगों की प्रकट अभिव्यक्ति को नियंत्रित कर सकता है। तो उपयुक्त के आधार पर बताएं कि बालक विकास के किस चरण में है। शैशवावस्था में है, आरंभिक बाल्यकाल में है, परिवर्ती बाल्यकाल में है या किशोर अवस्था में है। तो बालक इसमें आपका परिवर्ती बाल्यकाल में है, यानी कि सी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। 44 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। किशोर क्या सामाजिक रूप से उत्तरदायी व्यवहार की इच्छा रखते हैं और वे इसे प्राप्त करते हैं। विवाह और पारिवारिक जीवन की चाह रखते हैं और उत्सुकता पूर्वक इसकी प्रतीक्षा करते हैं। नेक्स्ट, केवल विपरीत लिंग समय व वर्ग के व्यक्तियों के साथ नए संबंध बनाना चाहते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता का आश्वासन प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो किशोर के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है कि विवाह और पारिवारिक जीवन की चाह रखते हैं और उत्सुकता पूर्वक इसकी प्रतीक्षा करते हैं। यानी बी ऑप्शन क्या आप सभी का गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से क्या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। आगमनात्मक चिंतन, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन, अंतः तर्क वाक्यात्मक तर्क या अंतः क्रियात्मक चिंतन। तो क्या है आपका जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। तो क्या नहीं है, आगमनात्मक चिंतन। यानी ए ऑप्शन आप सभी का राइट है। 46 क्वेश्चन देखिए, किस वर्ग में बालकों में अन्य बालकों की आवश्यकताओं और अभिलाषाओं की पहचान का भाव विकसित होता है। 5 से 8 वर्ष, 9 से 11 वर्ष, 12 से 14 वर्ष या 14 वर्ष के बाद। तो किस वर्ग में बालकों में अन्य बालकों की आवश्यकताओं और अभिलाषाओं की पहचान का भाव विकसित होता है, किसमें 14 वर्ष के बाद। यानी डी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चारित्रिक विकास के किस चरण में अभ्यांतरित आत्म आलोचना का भाव विकसित होता है। अनैतिक चरण में, आत्म केंद्रित अवस्था में, अनुकूल परंपरागत अवस्था में, अविवेकी अंतरात्मा की अवस्था में। तो चारित्रिक विकास के किस चरण में अभ्यांतरित आत्म आलोचना का भाव विकसित होता है। तो किस में होता है, अविवेकी अंतरात्मा की अवस्था में। यानी कि डी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। संवेगों को ग्रहण किया जाता है, उनका अध्यापन नहीं होता। अतएव अध्यापकों को इस मामले में किसी प्रकार का मार्गदर्शन करने से परहेज करना चाहिए। परिष्कृत संवेगात्मक अभिव्यक्ति और व्यवहार के लिए उन्हें बालकों के समक्ष स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। बालकों में संवेगात्मक व्यवहार प्रोद्भूत करने के लिए बालकों को परीक्षित करने के लिए माता पिता को शामिल करना चाहिए या कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए। तो क्या है, संवेगों को ग्रहण किया जाता है, उनका अध्यापन नहीं होता। अतएव अध्यापकों को क्या करना चाहिए, उन्हें क्या करेंगे वो कि परिष्कृत संवेगात्मक अभिव्यक्ति और व्यवहार के लिए उन्हें बालकों के समक्ष स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। यानी बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 49 क्वेश्चन, बालक के समाजीकरण के लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण एजेंसी है? समकक्षीय समूह, सहोदर भाई बहन, परिवार या स्कूल में प्रवेश से पूर्व का अधिगम। तो बालक के समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी आपकी क्या है? परिवार है। यानी सी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। 50 क्वेश्चन देखिए, व्यवस्थित परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके भीतर उद्भूत होते हैं? परिपक्वता, वृद्धि, विकास, उद्विकास। तो व्यवस्थित परिवर्तन है किसके भीतर उद्भूत होते हैं? विकास। यानी सी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सृजनात्मक अक्षमता प्रशिक्षण में नवीनता और मौलिकता को अधिक महत्व दिया जाता है। बुद्धि परीक्षणों में वक्तृत्व और लचीलेपन पर जोर दिया जाता है। सृजनशीलता परीक्षण परिशुद्धता का मापन है। बुद्धि परीक्षणों में सृजनात्मक योग्यता का भी परीक्षण किया जाता है। तो आपका कौन सा कथन सही है कि सृजनात्मक अक्षमता परीक्षण में नवीनता और मौलिकता को अधिक महत्व दिया जाता है? यानी ए ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। 52 क्वेश्चन क्या है, व्यष्टिपरक व्यवहार व्यक्ति के किस चीज का परिणाम होता है? अर्जित लक्षण, जीव वैज्ञानिक अभिधाय, सामाजिक और भौतिक वातावरण या संकट प्रबंधन का प्रयास। तो व्यष्टिपरक व्यवहार व्यक्ति के किस चीज का परिणाम होता है? सामाजिक और भौतिक वातावरण का। यानी सी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 53 क्वेश्चन देखिए, यह सर्वाधिक वांछनीय होगा यदि विद्यालयों में निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। शैक्षणिक उत्कृष्टता की तैयारी, अच्छा नागरिक बनने के गुणों का विकास, दैनिक जीवन की बाधाओं का सामना करने के लिए विशेषताओं का विकास या आधुनिक रीति रिवाजों को अंगीकार करने का विकास। तो यह कौन सा सर्वाधिक वांछनीय होगा यदि विद्यालयों में निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? क्या? दैनिक जीवन की बाधाओं का सामना करने के लिए विशेषताओं का विकास। यानी सी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालयों को सामाजिक अभिकर्ता कहा जा सकता है यदि वे विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन करते हैं या ज्ञान का परीक्षण करते हैं, अधिकार और कर्तव्य के बारे में शिक्षित करते हैं, परंपराओं और मूल्यों के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं। तो विद्यालयों को सामाजिक अभिकर्ता कहा जा सकता है कब कहेंगे? यदि वे अधिकार और कर्तव्य के बारे में शिक्षित करते हैं। यानी सी ऑप्शन क्या है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीना नामक विद्यार्थी परिकल्पनात्मक चिंतन कर सकती है और निगमनात्मक चिंतन करती है तथा अमूर्त समस्याओं को हल करने में समर्थ है एवं व्यक्तिगत अस्मिता के बारे में चिंतित रहती है। उपयुक्त के आधार पर बताएं कि वह बालिका पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में है? संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। तो किस चरण में है वो? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, यानी डी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 56 क्वेश्चन देखिए, बाल केंद्रित उपागम में पाठ्यचर्या निर्माण के लिए निम्नलिखित में से एक मुख्य बात क्या नहीं है?
विषय वस्तु का चयन और प्राथमिकताएं निर्धारित करना, विद्यार्थियों की योग्यताओं और पृष्ठभूमि का अध्ययन, विषय वस्तु को सिखाने के लिए विधियों और कार्यनीतियों का निर्धारण, निगरानी, आकलन और मूल्यांकन कार्यविधियों का निर्धारण। तो बाल केंद्रित उपागम में पाठ्यचर्या निर्माण के लिए कौन सी मुख्य बात नहीं है अपनी कि विद्यार्थियों की योग्यताओं और पृष्ठभूमि का अध्ययन, यानी कि बी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। ठीक है। 57 क्वेश्चन देखिए, नैदानिक आकलन किसका एक भाग है? तो नैदानिक आकलन आपका अधिगम के रूप में आकलन का एक भाग होता है, यानी सी ऑप्शन क्या है राइट है। 58 क्वेश्चन देखिए, दक्षता आधारित उपागम अपनाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी? प्राप्त की जाने वाली अक्षमताओं की सूची तैयार करना, दक्षताओं को कठिनाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, अधिगम की पूर्व अपेक्षाओं की पहचान करना और उसे शिक्षण अधिगम का एक भाग बनाना, या निर्धारित समय सीमा में कोर्स कवरेज को सुनिश्चित करना। तो दक्षता आधारित उपागम अपनाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी हमें कि निर्धारित समय सीमा में कोर्स कवरेज को सुनिश्चित करना, यानी डी ऑप्शन क्या है राइट है। 59 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या अनुभवात्मक अधिगम का एक प्रबल पक्ष नहीं है? यह वास्तविक अधिगम अनुभव पर बल देता है, यह केवल प्रयोग आधारित विषयों पर अच्छी तरह काम करता है, यह एक विद्यार्थी नेतृत्व वाला तथा व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत विधि है, यह एक भावी करियर के रूप में अधिगम संबंधी कार्यों को चुनने का अवसर देता है। तो क्या है जो आपका अनुभवात्मक अधिगम का एक प्रबल पक्ष नहीं है कि यह एक भावी करियर के रूप में अधिगम संबंधी कार्य को चुनने का अवसर देता है, डी ऑप्शन आप सभी का राइट है। 60 क्वेश्चन देखिए, एक अध्यापक छात्रों के साथ डैश घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकता है, एक प्राधिकार संपन्न व्यक्ति बनकर, एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर, नियमों को कड़ाई से लागू करके, या विद्यार्थियों को विषय के ज्ञान से प्रभावित करके। तो अध्यापक छात्रों से घनिष्ठ संबंध कैसे स्थापित करेगा? एक मार्गदर्शक की भूमिका को निभाकर, यानी बी ऑप्शन क्या है राइट है। 61 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या संरचनावादी उपागम की एक सीमा है? तो क्या है? मानकीकृत परीक्षण की उपेक्षा करना। ठीक है, यानी बी ऑप्शन क्या है राइट है। ये बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। मापन कुछ गुणों की मात्रा बताने की एक प्रक्रिया है? नहीं। मापन गुणात्मक डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है? नहीं। मापन कुछ ज्ञात उद्देश्यों के सापेक्ष जानकारी प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है? नहीं। मापन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों अवलोकनों पर आधारित एक परिदृश्य पर मूल्यांकन निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है, यानी कि इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होंगे। तो डी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, के द्वारा अध्यापक द्वारा बनाए गए परीक्षण की विशेषता का पता चलता है? असमित तुलनाओं और व्याख्याओं के लिए उनके क्षेत्र, यथासंभव दक्षताओं को कवर करने के लिए उनके क्षेत्र, विद्यार्थियों में अच्छी आदतें विकसित करने हेतु अभिप्रेरित करने संबंधी अधिगम अभ्यास के रूप में उनके गुण दोष, या एक समान निर्देशन। तो क्या होगा कि यथासंभव दक्षताओं को कवर करने के लिए उनके क्षेत्र, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। 64 देखिए, निम्नलिखित में से क्या समूह उपागम की एक विशेषता नहीं है? बौद्धिक चिंतन के माध्यम से अधिक और विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, गलतियों की पहचान की जा रही है और उन्हें सुधारा जा रहा है, ज्ञान और अनुक्रम को साझा करना आसान है, विद्यार्थी अपनी गति से दिया गया काम इनके असाइनमेंट करते हैं। तो अधिगम की कौन सी विशेषता नहीं है कि विद्यार्थी अपनी गति से दिया गया काम करते हैं, यानी डी ऑप्शन क्या है राइट है।
नेक्स्ट देखिए, इकाई योजना तैयार करने की प्रक्रिया में कौन सा कदम शामिल नहीं है? विविध पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त इकाइयों और उप इकाइयों का निर्माण, इकाइयों से संबंधित उद्देश्यों का प्रतिपादन, अध्यापकों के लिए निर्धारित टीएलएम की सूची तैयार करना। तो यही क्या है, आपका कदम शामिल नहीं है। सॉरी, यानी सी ऑप्शन क्या आपका राइट है। 66 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या अधिगम प्रक्रिया की विशेषता नहीं है? अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, सही है। अधिगम व्यक्ति को वातावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करने का परिणाम है, सही है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, सही है। अधिगम में अनिवार्यता एक औपचारिक प्रक्रिया है, ये आपका गलत है, यानी कि यह विशेषता नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या हो गया, आप सभी का राइट हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से क्या एक समप्राप्ति प्रशिक्षण का कार्य नहीं है? यह जानना कि छात्र ने किस सीमा तक विषय जो ज्ञान है उसको प्राप्त किया है। ज्ञान अर्जन के संबंध में छात्रों के बीच समप्राप्ति की तुलना करना, बच्चों के बीच तुलना तो करनी ही नहीं है। तो बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 68 क्वेश्चन देखिए, बहुकक्षीय शिक्षण स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिकांशतः स्थिति औपचारिक होती है, अध्यापक की उपस्थिति आवश्यक है, बच्चों में सहयोग कम होता है, या अनुभव की विविधता असीमित है। तो बहुकक्षीय शिक्षण स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है कि अनुभव की विविधता असीमित है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? सही नहीं है। सहपाठी आकलन विद्यार्थियों को अपने अधिगम को मजबूत बनाने में सहायता करता है। सहपाठी आकलन विद्यार्थियों को सह संज्ञान में कौशल विकसित करने में सहायता करता है। सहपाठी आकलन के माध्यम से विद्यार्थी रचनात्मक फीडबैक देना और प्राप्त करना सीख लेते हैं। सहपाठी आकलन के माध्यम से विद्यार्थी संकल्पना और कौशलों का स्पष्टता अभ्यास करते हैं। तो कौन सा कथन आपका सही ही नहीं है कि सहपाठी आकलन विद्यार्थियों को सह संज्ञान में कौशल विकसित करने में सहायता करते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में समस्या प्रश्न पूछते समय निम्नलिखित में से क्या उत्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है? क्या स्पष्ट उद्देश्य, दोहरी नागरिकता का प्रयोग, सही उत्तर के साथ प्रश्न, या संदर्भ के लिए किसी पूर्व सामग्री का न होना? तो कक्षा में समस्या प्रश्न पूछते समय क्या उत्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है कि दोहरी नकारात्मकता का प्रयोग, यानी बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। ठीक है, तो ये थे आपके पेडालॉजी के 70 क्वेश्चन। आगे आपका सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।